और अब बात पाकिस्तान फौज की, जिसकी किस्मत में विनर बनना लिखा ही नहीं है। उसकी किस्मत में सिर्फ सरेंडर है। कभी भारतीय सेना के सामने सरेंडर, कभी अफगानिस्तान के सामने सरेंडर और अब पीओके के लोगों के सामने सरेंडर। पाकिस्तान की फौज ने इस बार पीओके में घुटने टेक दिए। पीओके में लोगों के आक्रोश ने मुनीर की अकड़ ढीली कर दी। प्रदर्शनकारियों की 21 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अभी पीओके पर सबसे बड़ा सरेंडर बाकी है। वो सरेंडर है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके ने 6 दिन तक चले प्रदर्शन में क्या क्या देखा। पाकिस्तान सेना का क्रूर चेहरा देखा। निहत्तों पर गोलियों की बरसात देखी। चौदह प्रदर्शनकारियों को दम तोड़ते देखा। अस्पतालों में घायलों को तड़पते देखा। फौज की बर्बरता पर एकजुटता देखी। फिर सड़क पर निकलता हुजूम देखा। मुजफ्फराबाद तक लंबा मार्च देखा। शहबाज मुनीर के खिलाफ बढ़ता क्रोध देखा। पाकिस्तानी सेना के जवानों को पिटते देखा। भीड़ में बंधक सैनिकों को कांपते देखा। जान बचाकर भागती मुनीर की ब्रिगेड देखी। $10 रुपए में सेना की वर्दी की सेल देखी। फील्ड मार्शल मुनीर का पस्त हौसला देखा। जन आंदोलन पर शहबाज का बढ़ता ब्लड प्रेशर देखा। और अंत में क्या देखा? आधी रात क्रूर सत्ता को घुटनों पर बैठे देखा। 38 में से 21 मांगों पर झुकते देखा। समझौते पर साइन करते देखा। इस्लामाबाद का फिर से सरेंडर देखा। मुनीर की सेना एक बार फिर कागजी शेर साबित हुई। पीओके के लोगों की जीत हुई। पीओके के लोगों की जो 21 मांगे मानी गई हैं, उनमें कुछ प्रमुख मांगे इस तरह से। हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मामले की न्यायिक जांच होगी। मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारी के बराबर मुआवजा मिलेगा। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी मिलेगी। घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। पीओके में 2 नए शिक्षा बोर्ड, एक इंटरमीडिएट बोर्ड और एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनेगा। सभी मौजूदा बोर्ड को 30 दिनों के अंदर पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। पीओके में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए शहबाज सरकार 10 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। स्वास्थ्य कार्ड के लिए 15 दिनों में फंड जारी होंगे। गिलगित बाल्टिस्तान और फाटा के मॉडल के मुताबिक टैक्स में कमी की जाएगी। इसके अलावा भी कई जरूरी मांगों पर शहबाज सरकार झुकती दिखाई दी। पीओके में लोगों के जोश और जुनून और इनकलाबी नारों ने कामयाबी पाई। पीओके में फिलहाल के लिए प्रदर्शनों को रोक दिया गया। सेना की गोली से मारे गए लोगों के लिए 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया। लेकिन हमारी आंखें उस सरेंडर पर जा टिकी हैं जो आधी रात को शहबाज सरकार ने किया। समझौते के पेपर पर साइन किया। झुकना पड़ा। पाकिस्तान सेना की किस्मत में विनर बनना लिखा ही नहीं, उसकी किस्मत में सिर्फ सरेंडर लिखा है।
ऑपरेशन सिंदूर को कैसे भूल सकते हैं? 6 और 7 मई की रात जब भारत ने 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, जवाब में पाकिस्तान ने हिमाकत दिखाई तो ब्रह्मोस से 11 पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त कर दी। सिर्फ 4 दिन में ही पाकिस्तान हाय तौबा करने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान जब बहुत गिड़गिड़ाया तब जाकर भारतीय सेना का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भी अकल ठिकाने नहीं आई। मुनीर पीओके में प्रदर्शन को बुलेट और बूटों से कुचलने का ख्वाब देखने लगे, लेकिन यहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ 6 दिन के अंदर पीओके के लोगों ने मुनीर को आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसी मार पड़ी कि नौबत यहां भी सरेंडर की आ गई। खैर, ये पाकिस्तान जिसकी फितरत में धोखा है। पीओके के लोग ये फितरत समझते हैं, समझौते के बावजूद सतर्क और सावधान है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मुक्ति पाने को बेचैन है। भारत में मिलकर मुनीर और शहबाज को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।